वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल APS क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर। स्पेशल बायोलॉजी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू कवर करते हुए आ रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया को। किंगडम एनिमेलिया से संबंधित जितने भी फाइलम हैं, आज हम लोग इकाइनोडर्मेटा के पास पहुंचे हैं। उसके जनरल कैरेक्टर को लेकर के चर्चा करेंगे और जनरल कैरेक्टर के साथ जो टिपिकल कैरेक्टर है उस पर भी बातें होंगी, अर्थात उनकी फिजियोलॉजी क्या है उस पर भी चर्चा होगी। और इस फाइलम का एक बहुत या सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम भी कह सकते हैं। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो आने वाले एग्ज़ाम में या हर एक एग्ज़ाम में जो भी आपके नीट या TGT PGT एग्ज़ाम होते हैं उसका एक सीक्वेंस पूछा जाता है एग्ज़ाम में, अनुक्रम, कि जो वाटर है वो अगर शरीर में एंट्री कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो वो सबसे पहले किस में गया, उसके बाद किस में जाएगा। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इतने आसानी नहीं है। एग्ज़ाम जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन मिल जाए आपको एकदम हलवा जैसे, तो ये चीज़ नहीं होने वाला है। आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, वो सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। तो उसी सीक्वेंस को पढ़ने समझने के लिए हम आपके सामने उपस्थित अरविंद यादव। आइए देखते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, यानी इकाइनोडर्मेटा नाम से ही कन्फर्म है, क्लियर है कि इकाइनस यानी इकाइनास का मतलब होता है स्पिनी और स्पिनी का मतलब होता है नुकीली या कटीला। डर्मा, डर्मा मीन्स स्किन, मतलब ऐसे जंतु जिनकी त्वचा नुकीली होती है, कटीली होती है, उन्हें हम इकाइनोडर्म कहते हैं। पहली बात समझ आ गई, इकाइनोडर्मेटा क्यों कहा गया इसको, ठीक है, क्योंकि उनकी त्वचा नुकीली होती है, कटीली होती है, इस वजह से उनको इकाइनोडर्म कहते हैं। दूसरी बात, इनके हम जनरल फीचर पे आते हैं जो हम लोग कंटिन्यू पढ़ते चले आ रहे हैं। बस कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही। अगर चेंज ना होता तो इसको नए फाइलम यानी अलग फाइलम में क्यों रखा जाता? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन हैं, अदर फाइलम से कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। ये आपको तो अच्छी तरह से पता होगा। अगर नहीं होता तो क्यों नेक्स्ट फाइलम बनाया जाता? आइए, हैबिट और हैबिटाट, मतलब इस फाइलम के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी एनिमल हैं, सभी क्या हैं? ऑल आर मैरीन, मतलब सभी ये क्या हैं? समुद्री होते हैं, अर्थात लवणीय जल में पाए जाते हैं। दूसरे कैरेक्टर की बात करें, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनके शरीर का संगठन क्या है? तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी इनमें अंग तंत्र का यानी तंत्रों का मतलब विकास हो चुका है। जर्म लेयर एंड बॉडी प्लान, तीसरा कैरेक्टर, तो यानी कि जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है और इनका जो बॉडी प्लान है ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान है, अर्थात नली के अंदर नली वाला सिस्टम है इनके पास। अगर जब नली से नली वाला सिस्टम है, इसका मतलब इनमें डाइजेशन कैसा होगा? इनकम्प्लीट या कंप्लीट? कंप्लीट होगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट कैरेक्टर सीलोम पे आते हैं। तो सीलोम क्या होता है? ये सीलोमेट होते हैं भाई। सीलोमेट में कैसे होते हैं? यू सीलोमेट, यानी कि जो सीलोम है वो पूर्णतया विकसित है, ठीक है ना, यू सीलोमेट कहते हैं। सिमेट्री कैसी होती है? सिमेट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है सिमेट्री को लेकर के। तो सिमेट्री इनमें दो तरह की मिलती है, एक तो बाइलेटरल और एक दूसरी रेडियल सिमेट्री। तो अब ध्यान ये रखना है कि बाइलेटरल कहां पर मिलेगी और रेडियल कहां पर मिलेगी। बाइलेटरल सिमेट्री इनके लार्वा में मिलेगा, ठीक है ना, लार्वा में जो होगा वो बाइलेटरल सिमेट्री। और जब एडल्ट इकाइनोडर्म हो जाएंगे, एडल्ट अवस्था में क्या होगा? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। यानी कि वयस्क अवस्था के जो एनिमल्स होंगे इकाइनोडर्मेटा के,
उनमें रेडियल सिमेट्री और जो लार्वल अवस्था यानी कि जिसमें अंगों का पूर्णतः विकास नहीं हुआ होता है उनमें क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, अर्थात द्विपार्श्व सममित। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है इस फाइलम की। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक शब्द आएंगे जिसमें आपको जानना बहुत जरूरी होगा। आइए, सेगमेंटेशन इसमें भाई एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं, सेगमेंटेशन। और नोटोकार्ड क्या है, नोटोकार्ड भी एब्सेंट है, मतलब एब्सेंट, ठीक है। इसके बाद आते हैं इनकी फिजियोलॉजी पर, इनकी कार्यकी क्या है, इनके जो शरीर में अंग है क्या वो किस तरह से काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर इसमें ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान था तो इसका मतलब इसमें डाइजेशन कैसा होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है ना। यानी कि कंप्लीट डाइजेशन कब कहते हैं, जब माउथ और एनस उपस्थित हों, ठीक है, इस तरह से। बट इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप कंप्लीट याद रखिएगा। रिस्पायरेशन किससे होगा, ट्यूब फीट से, वाटर वैस्कुलर सिस्टम से, क्योंकि वाटर जो मैड्रीपोराइट होता है, मैड्रीपोराइट जहाँ से पानी इंटर करता है, प्रवेश करता है इसके शरीर में, उसी को बोलते हैं मैड्रीपोराइट, और वो फिल्टर करके अपने उपयोगी पदार्थों को शरीर के अंदर लेता है, बाकी अन्य को बाहर निकाल देता है, एज लाइक पोरीफर, ठीक है ना। जो पोरीफेरा संघ के जंतु उनमें भी ऑक्सीजन सब कुछ उसी के माध्यम से आ रहा था, यानी कि ट्यूब फीट है रिस्पायरेशन के लिए, और वाटर वैस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं इसमें, ठीक है। अगला, ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन जो होता है दो प्रकार का होता है, ओपन एंड क्लोज टाइप का। तो इसमें कैसा होता है भाई, ओपन टाइप का, अर्थात जो ब्लड है वो डायरेक्ट सेल्स को मिल जाती हैं, किसी वेन्स वेसल्स के माध्यम से नहीं मिलने वाली इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एक्सक्रीशन। नेक्स्ट एक्सक्रीशन यानी एक्सक्रीटरी आर्गन तो एब्सेंट है, कोई स्पेशल किडनी जैसा आर्गन नहीं होता है, अर्थात बट लेकिन वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है एक्सक्रीशन में सहायता करता है। उत्सर्जन में वाटर वैस्कुलर जल संवहन तंत्र जो होता है वो उत्सर्जन में सहायता करता है, अर्थात गंदे पदार्थों को निकालने में मदद करता है, ठीक है। और इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, सबसे बड़ी बात है। अगर लार्वल स्टेज इसमें जो है वो लार्वल स्टेज पाई जाती है, उस लार्वा का नाम क्या लिखेंगे आप, टार्नेरिया, टार्नेरिया लार्वा। ये याद रखना है कि कायोडर्मेटा में टार्नेरिया लार्वा बनता है। अगर टार्नेरिया लार्वा बनता है तो इसका मतलब इसमें डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। इसका मतलब इसमें फिर डेवलपमेंट कैसा होगा भाई, इनडायरेक्ट होगा, ठीक है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाएगा, अर्थात अप्रत्यक्ष परिवर्धन होगा। और सबसे अच्छी बात, इसके वाटर वैस्कुलर सिस्टम को लेकर के हमें स्टडी करनी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसके सीक्वेंस को जानना। आइए हम आपको एक थोड़ा सा सीक्वेंस उसके बारे में बता देते हैं और उसके बारे में इन डिटेल चर्चा करेंगे जरूर हम। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है वो। तो ये पेंटामेरस होते हैं पंचभुजी, ये बात आपको तो पता है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिया था, स्टेरियस था, ठीक है ना, ब्रिटिल स्टार हैं, सी अर्चिन हैं, एग्जाम्पल आप इस फाइलम के स्टार फिश, ठीक है ना, सी अर्चिन और अफ्यूरा हैं, ठीक है ना, जिसे ब्रिटिल स्टार कहते हैं। तो कई सारे एग्जाम्पल इसमें हैं। तो आइए हम देखते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम को क्या है, कैसे है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम आराम से आप समझ पाएंगे। सिस्टम देखिए, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, सबसे पहले जो स्टारफिश की बात करें, स्टारफिश स्टेरियस की, तो नॉर्मली ये कैसे होते हैं, पंचभुजीय होते हैं भाई, पंचभुजीय यानी पांच भुजा वाले, ठीक है ना, पंचभुजीय होते हैं। तो नॉर्मल हम आपके सामने ऐसे ड्रा कर लेते हैं कुछ पंचभुजीय स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है। तो अब इसमें आप समझ पा रहे हैं, ऐसे बना लीजिए पांच भुजा वाला स्ट्रक्चर। आसान है समझना, केवल आप ध्यान से देखते रहें स्ट्रक्चर को
कैसे बनाना है, कैसे समझना है, ठीक है ना। बहुत ही आसान है समझना इसको। अब देखिए इसमें आपको पेंटामेरस 5 भुजाएं दिख रही हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लें हम, जहाँ से भाई एंट्री करवाना है वाटर की, ये मैड्रीपोराइट को लेकर के ये पार्ट, जहाँ से भाई छन्नी जैसा ये अंदर आएगा वाटर इसमें से, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है मैड्रीपोराइट। इसका नाम क्या है, मैड्रीपोराइट, जिसका फंक्शन क्या है, इसमें से क्या आता है, इसमें से वाटर, अब उसके वाटर के साथ फूड एंड ऑक्सीजन भी एंट्री करेगा। तो यानी कि इसमें ये क्या करता है, वाटर फिल्ट्रेशन का काम करता है, यानी फिल्टर का काम करता है, छानने का काम करता है, चलनी जैसे काम करता है। अब देखिए ये तो हो गई मैड्रीपोराइट, ठीक है ना, जहां से वाटर या फूड मटेरियल ऑक्सीजन सब एंट्री करते हैं। अब आपको ये वाली लाइन देखिए, यहाँ पर ये रिंग जैसा यानी गोल से स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, इसको बोलते हैं रिंग कैनाल, रिंग कैनाल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब रिंग कैनाल और ये बगल में जो आपको दिख रही है ये वाली, यानी ये कैनाल, इसको बोलते हैं रेडियल, ठीक है ना, रेडियल। इसको यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, जिससे एक सीक्वेंस बना रहे, रेडियल कैनाल, ठीक है ना, रेडियल कैनाल बोल दिए इसको। अब देखिए रेडियल कैनाल यानी इन सभी कैनाल में कुछ और भी ब्रांचेस छोटी छोटी निकली होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लैटरल कैनाल, ठीक है ना। आइए लैटरल कैनाल को हम लोग यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। लैटरल कैनाल थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं, जिससे आपको बात समझ आ जाए। अब ये कैनाल का नाम क्या है भाई, ये वाली कैनाल लैटरल रेडियल है, तो ये वाली कैनाल का नाम क्या होगा भाई, लैटरल कैनाल। इसको हम यहाँ पे बना के लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ और काम करना है, इसका नाम क्या है, लैटरल कैनाल, ठीक है ना। जो थोड़ा पार्श्व में बगल बगल निकली है, इसलिए इसको बोला गया लैटरल। अब इस लैटरल कैनाल में ट्यूब फीट होता है भाई, ट्यूब फीट। अब ये ट्यूब फीट क्या होते हैं, अब इसके फंक्शन आपको जानना चाहिए। अब नहीं जानते तो एक सीक्वेंस तो आप जरूर याद कर लें, ये ट्यूब फीट हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब ऐसे ही ये सभी में है, मतलब इसी तरह से स्ट्रक्चर ये सभी में है, सभी जो है रेडियल कैनाल में, ये लैटरल कैनाल और ट्यूब फीट। इसका नाम क्या है भाई, ट्यूब फीट नाम है इसका, ट्यूब फीट, जो किसमें मदद कर रहा था, एक्सक्रीशन के साथ साथ, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अब देखिए इसका सीक्वेंस आपको बात समझ आनी चाहिए, सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए वाटर, क्योंकि ये सभी समुद्री हैं, आपने हैबिटाट में देख लिया, पानी इस रास्ते से प्रवेश करेगा। तो अगर जल इस रास्ते से प्रवेश करा, सबसे पहले किस में एंट्री करेगा, मैड्रीपोराइट से, यस से स्ट्रक्चर से पानी सबसे पहले वाटर का एंट्री कर रहा है भाई रिंग कैनाल में, इस वाली पाइप में आ रहा है ऐसे रिंग कैनाल में। रिंग कैनाल के बाद वो किस में जा रहा है भाई, रेडियल कैनाल में जा रहा है। सबसे पहले इसमें आया, फिर किस में गया, रेडियल कैनाल। अब रेडियल कैनाल के बाद किस में जाएगा, लैटरल वाले में, यानी इस वाले में जो बगल निकला ऐसे। तो यानी कि तीसरा पॉइंट यहाँ डाल देंगे लैटरल कैनाल। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ट्यूब फीट में जाता है। तो ये आपको अगर बिल्कुल समझ आ रही बात, सारी बात समझ आई, तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।